सूत्र संदर्भ। भगवान श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे थे। उनके निकट ही नदी तट पर एक युवा वणिक भी ठहरा था। उसके पास 500 गाड़ियां थीं जो बहुमूल्य वस्त्रों और अन्य प्रसाधन सामग्रियों से भरी थीं। वह श्रावस्ती में अपना सामान बेचकर खूब कमाई कर रहा था। उसके पास में ही भगवान ठहरे थे, लेकिन अब तक उसने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया था। शायद दिखाई तो पड़े ही होंगे। हजारों भिक्षुओं भी का वहां निवास था। न दिखाई पड़े हों ऐसा तो नहीं, लेकिन उसके मन से संगति नहीं थी। जो धन की यात्रा पर निकला हो, उसका ध्यान की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो अभी महत्वाकांक्षा से भरा हो, उसे सन्यासी दिखाई नहीं पड़ता। जिसके मन पर संसार के मेघ घिरे हों, उसे निर्वाण का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। आच्छादित अपने ही मेघों में रहा होगा। भगवान पास ही ठहरे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। या कभी कभार अगर ध्यान चला भी गया हो उसके बावजूद, तो सोचा होगा पागल है, तो सोचा होगा इन सबको क्या हो गया, तो सोचा होगा लोग कैसे कैसे व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं। और हजार दलीलें दी होंगी अपने मन को कि मैं ही भला, मैं ही स्वस्थ, मैं ही तर्कयुक्त। एक दिन नदी पर टहलता हुआ वह भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। सोचता था कि धंधा यदि ऐसा ही चलता रहा तो वर्ष भर में ही लखपति हो जाऊंगा, फिर विवाह करूंगा और अनेक सुंदरियों के चित्र उसकी आंखों में घूमने लगे, और ऐसा महल बनाऊंगा, वसंत के लिए अलग, हेमंत के लिए अलग, हर ऋतु के लिए अलग, और यह करूंगा और वह करूंगा। और जब ऐसे पूरे सेक्चुअलीपन में खोया था और कल्पनाओं के लड्डुओं का भोग कर रहा था, तब भगवान ने उसे देखा और वे हंसे। भगवान बैठे हैं एक वृक्ष के तले, उनके पास ही भिक्षु आनंद बैठा है। अकारण, बिना किसी बात के, बिना किसी प्रगट आधार के भगवान को हंसते देखकर आनंद चकित हुआ। उसने पूछा, भगवान आप हंसते हैं? न मैंने कुछ कहा, न आपने कुछ कहा, न यहां कुछ हुआ। अकारण क्यों हंसते? किस कारण हंसते? किस बात पर हंसते? भगवान ने कहा, आनंद, उस युवा वणिक को देखते हो दूर नदी के तट पर? उसके चित्त की कल्पना तरंगों को देखकर ही मुझे हंसी आ गई। वह लंबी योजनाएं बना रहा है, किंतु उसकी आयु केवल सप्ताह भर की और शेष है। मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही है, पर उसे अपनी वासनाओं के कोलाहल के कारण कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। उसकी मूर्छा पर मुझे हंसी भी आती है और दया भी। भगवान की आज्ञा ले आनंद उस युवक के पास गए और उसे सन्निकट मृत्यु से अवगत कराया। मृत्यु की बात सुनते ही वह थर-थर कांपने लगा। खड़ा था, भयभीत होकर बैठ गया। अभी सुबह ही थी, शीतल हवा बहती थी, सब शांत था कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। भूल गया सुंदर स्त्रियों को, भूल गया संगमरमरी महल, भूल गया हेमंत वसंत, भूल गया सब। मृत्यु सामने खड़ी हो, मृत्यु का एक दफा स्मरण भी आ जाए तो इस सारे जीवन से प्राण निकल जाते। इस जीवन में कुछ अर्थ नहीं रह जाता। इस जीवन में अर्थ तभी तक है जब तक तुमने मृत्यु को नहीं देखा, जब तक तुमने मृत्यु का विचार नहीं किया, जब तक मृत्यु का बोध तुम्हें नहीं हुआ, तभी तक इस जीवन का खेल है। तभी तक इन सपनों को फुलाए जाओ,
तैराए जाओ नावें कागज की, बनाए जाओ कागज के महल, लेकिन जैसे ही मृत्यु का स्मरण आ जाएगा सब ढह जाता है। बड़े उसके स्वप्न थे, अभी युवा था, बड़ी उसकी कामनाएं थीं, जीवेशनाएं थीं, बड़ा उसका संसार फैलाने का मन था। सब भूमि सात हो गया, सब खंडहर हो गया। जो भवन कभी बने ही नहीं वे खंडहर हो गए, और जो सुंदर स्त्रियां उसे कभी मिली ही नहीं वे तिरोहित हो गई। वे मन पर तैरते हुए इंद्रधनुष से ज्यादा न थी। मौत ने एक झपट्टा मारा और सब व्यर्थ हो गया। वह युवक बैठकर रोने लगा। आनंद ने उसे कहा, युवक उठ, मौत पर बात समाप्त नहीं हो जाती। भगवान के चरणों में चल, मौत के पार भी कुछ है। जीवन मौत पर समाप्त नहीं होता, असली जीवन मौत के बाद ही शुरू होता है। और धन्य भागी हैं वे जिन्हें इस जीवन में ही मौत दिखाई पड़ जाए तो वह दूसरा जीवन इसी क्षण शुरू हो जाता है। संन्यास का और कुछ अर्थ भी नहीं। जीते जी मौत की प्रतीति हो गई, साक्षात हो गया। जीते जी ये दिखाई पड़ गया कि मरना होगा, कि मृत्यु आती है। क्या फर्क पड़ता है 7 दिन बाद आती, कि 7 वर्ष बाद आती, कि 70 वर्ष बाद आती? मृत्यु है। ये तीर चुभ जाए हृदय में तो संसार व्यर्थ हो जाता और संन्यास सार्थक हो जाता। आनंद ने उसे संभाला और कहा, हार मत, थक मत। मौत से कुछ भी मिटता नहीं। मौत से वही मिटता है जो झूठ था। मौत से वही मिटता है जो भ्रामक था। मौत से सिर्फ सपने मिटते हैं, सत्य नहीं मिटता। घबरा मत, उठ। वह युवक भगवान के चरणों में आया। मृत्यु सामने खड़ी हो तो बुद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं। मृत्यु न होती तो शायद कोई बुद्धों के चरणों में जाता ही ना। मृत्यु न होती तो मंदिर ना होते, मस्जिद ना होती, गुरुद्वारे ना होते। मृत्यु न होती तो धर्म ना होता। मृत्यु है तो धर्म का विचार उठता है। मृत्यु जगाती है, चेताती है। मृत्यु अलार्म का काम करती, नहीं तो तुम्हारी मूर्छा बनी ही रहती। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब मृत्यु ना होती हो, फिर कौन प्रार्थना करेगा, कौन ध्यान करेगा, किस लिए करेगा? मृत्यु अपूर्व है। मृत्यु अमंगल नहीं है, ख्याल रखना। मृत्यु में मंगल छिपा है। अगर तुम मृत्यु को ठीक से समझ लो तो उसी से तुम्हारे जीवन में आमूल क्रांति हो जाएगी। मृत्यु दुश्मन नहीं है। जीवन भला दुश्मन हो, मृत्यु तो मित्र है, क्योंकि मृत्यु जगाती है, जीवन सुला देता है। जीवन में तो तुम सोए सोए चलते रहते। मौत आती, झकझोर देती, झंझावात की तरह आती, सब धूल झड़ जाती, विचार की, वासना की। तुम चौंक के खड़े हो जाते हो। पुनर्विचार करना होता है, फिर से सोचना पड़ता है, फिर से जीवन के आधार रखने होते हैं। किसी दूसरे जीवन के आधार रखने होते हैं जिसे मौत ना मिटा सके। उस जीवन का ही नाम तो मोक्ष है, जिसे मौत ना मिटा सके। संसार और निर्वाण का इतना ही अर्थ है। संसार ऐसा जीवन जिसे मौत छीन लेती, और निर्वाण ऐसा जीवन जिसे मौत नहीं छीन पाती। संसार ऐसा जीवन जो आज नहीं कल हाथ से जाएगा ही। उसको बनाने में जितना समय लगाया व्यर्थ गया। उसको बनाने में जितनी रातें और दिन खोए व्यर्थ गए। एक ऐसा भी जीवन है जहां मृत्यु असमर्थ है, जहां मृत्यु का कोई प्रवेश नहीं है। वही निर्वाण का जीवन। मृत्यु द्वार पर खड़ी हो तो अब युवक करता भी क्या? गया बुद्ध के चरणों में। अब तक तो पास रहकर भी हजारों योजन दूर था, वहीं ठहरा था। एक ही नदी तट पर दोनों ठहरे थे, लेकिन हम पास पास भी होके अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग होते।
इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पास बैठे हो। हमारे शरीर एक दूसरे से सटे हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निकटता मात्र शारीरिक निकटता नहीं है। तुम हजारों कोस दूर हो सकते हो, तुम्हारी अपनी दुनिया हो सकती है, मेरी अपनी दुनिया। हम अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। यहां जितने लोग हैं उतनी दुनियाएं हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया से घिरा है। और अपनी दुनिया ही इतनी बड़ी है कि दूसरे की दुनिया देखने का अवसर कहां है। अब तक तो बुद्ध के पास ही ठहरकर हजारों योजन दूर था। सुबह कभी सुनने ना आया, सांझ कभी सुनने ना आया, पास कभी आके ना बैठा, कुतूहल से भी ना बैठा। जिज्ञासा तो छोड़ो, मुमुक्षा की तो बात ही मत करो, लेकिन कुतूहल तो हो सकता था कि क्या यहां हो रहा है। लेकिन जिसका मन उलझा हो वासना में, वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहता। वासना पूरी कर लो, उतनी देर में तो थोड़ा धन और निर्मित होगा, थोड़ा सामान और बिकेगा, थोड़ी तिजोरी और भरेगी। उतना समय व्यर्थ मत करो। जिनके मन में वासना प्रगाढ़ है, वो किसी को ध्यान करते देख के कहते हैं, क्या पागलपन की बात कर रहे हो, क्यों समय गंवा रहे हो? समय धन है, समय से धन कमा लो। वे कहते हैं टाइम इज मनी। उनके मन में एक ही भगवान है, धन। धन जितना कमा लो उतना ही सार है। यह युवक निकलता रहा होगा उसी आम्रकुंज के पास से जहां बुद्ध ठहरे, जहां वो अपूर्व दिया जल रहा था, लेकिन इससे रोशनी दिखाई ना पड़ी थी। आंखें अंधी हों, सूरज भी निकले तो क्या फर्क पड़ता है। हजारों योजन दूर था, लेकिन आज अचानक मौत ने दूरी छीन ली। तो ख्याल रखना, कभी कभी आशीर्वाद अभिशाप के रूप में आते, इसलिए अभिशाप को भी एकदम ठुकरा मत देना। कौन जाने अभिशाप में ही वरदान छिपा हो। ये जो मौत आती थी करीब, इसी ने बुद्ध और इस युवक के बीच की दूरी छीन ली। ये युवक शायद अपने ही हाथ से तो कभी ये दूरी न मिटा पाता। कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती, कोई आशा की किरण नहीं मालूम होती। ये युवक तो ऐसे ही जीता और ऐसे ही समाप्त हो जाता। इस मौत ने अपूर्व क्रांति कर दी। इस मौत ने उसके सब पुराने जाल को तोड़ दिया। 7 दिन, बस केवल 7 दिन। अब 7 दिन में ना तो महल बनाए जाते, ना सुंदरियां खोजी जाती, ना कोई अर्थ रहा। सिर्फ 7 दिन के लिए कौन इतनी झंझट लेता। आदमी तो इस भ्रांति में जीता है कि हम सदा रहेंगे। सदा रहने की भ्रांति में ही तो हम सब कुछ करते हैं। हम दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे हमें जाना नहीं। इंच इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, रत्ती रत्ती धन और पद के लिए लड़ते हैं। ठहरे धर्मशाला में और इस तरह ठहर जाते हैं कि जैसे अपना घर है, अपना निवास है और सदा के लिए अपना निवास यहां होने को है। वह युवक अब तक तो हजारों योजन दूर था। अब तक उसने देखकर भी बुद्ध को देखा नहीं था। मृत्यु ने आंख की नींद छीन ली तो भगवान का सत्य उसे प्रकट हुआ। सन्यास पहली दफा अर्थपूर्ण मालूम पड़ा। जैसे अंधे को आंखें मिली, जैसे बहरे को कान मिले, वो सुनने और देखने में पहली दफा समर्थ हुआ। जैसे अंधेरे में अचानक बिजली कौंध जाए, ऐसा सब उसे स्पष्ट हो गया। एक तलवार की धार की तरह पुरानी दुनिया कट के अलग गिर गई और नई दुनिया बनाने का, अमृत की तलाश का गहन संकल्प उठा। अगर मृत्यु है तो अमृत की तलाश करनी, फिर कोई और जीवन का ढंग खोजना, कोई और शैली चाहिए। अगर यह घर घर नहीं धर्मशाला है तो फिर अपने घर की तलाश पर निकलना होगा। और 7 ही दिन बचे, जल्दी करनी होगी। मृत्यु बोध धर्म का द्वार बन जाता है। उस युवक की चेतना धारा अचानक बदल गई। कुछ की कुछ हो गई दिशा,
कहां दौड़ा जा रहा था, धन पद प्रतिष्ठा। अचानक गंगा ने मोड़ ले लिया। अब गंगा उस दिशा में नहीं जा रही, उसने रास्ता नया ग्रहण कर लिया। भगवान ने उससे कहा, प्रिय, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। बुद्धिमान का लक्षण ही यही होता है कि वो भविष्य के सपनों में नहीं उलझता। भविष्य के सपनों में जो उलझता है उसी को हम बुद्धू कहते हैं। बुद्धू का अर्थ होता है जो नहीं है, जो अभी है नहीं, उसके संबंध में योजनाएं बना रहा है। बुद्धिमान का अर्थ होता है जो है उसमें जी रहा है। बुद्धिहीन का अर्थ होता है जो नहीं है उसमें सिर्फ सपने बना रहा है। बुद्धिहीन सपनों में जीता है, बुद्धिमान सत्य में जीता है। सत्य तो है और सत्य का कोई भविष्य नहीं है, सत्य तो सिर्फ वर्तमान है, अभी और यही है। सत्य का कोई अतीत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सत्य कभी था और अब नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि सत्य कभी होगा और अभी नहीं है। सत्य तो बस है। यही तो शाश्वत का अर्थ होता है। सत्य शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो, धर्म शाश्वत है, सनातन है, सदा से है, सदा रहेगा। वर्तमान है सत्य। सत्य में सिर्फ एक ही समय होता है, वर्तमान। भविष्य सपने में, आदमी के खोपड़ी में, और अतीत भी स्मृति में। दुनिया में अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। शायद ही कोई कभी जागता है वर्तमान के इस मौजूद क्षण में। तो बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए और ना अतीत की स्मृतियों में डूबा रहना चाहिए, क्योंकि जो जा चुका उसे जाने दो। और जो अभी नहीं आया उसको खींच खींच के सपने में मत लाओ। जो है उसमें प्रगाढ़ रूप से जागो। जो है उसमें जागने का नाम ही ध्यान है। अगर तुम एक क्षण को भी निर्विचार होकर जाग जाओ तो जो है उसकी तुम्हें प्रतीति होगी, साक्षात्कार होगा। और जो है उसी का नाम ईश्वर है। विचार या तो अतीत के होते या भविष्य के। ख्याल किया तुमने कभी अपने विचारों की परख करना? तो या तो विचार अतीत से आता है, किसी ने कभी गाली दी थी, कि किसी ने कभी सम्मान किया था, कि कभी कोई घाव मार गया था, कि कभी कोई अपमान कर गया था, कि कभी कुछ सुखद घटना घटी थी। या तो अतीत से आता है विचार, या भविष्य से आता है कि जैसा सम्मान अतीत में हुआ था वैसा फिर भविष्य में हो, ज्यादा हो। जो सुख अतीत में जाने वो और बड़े होकर मिले और वर्धमान हो जाएं, और जो भूलें अतीत में ही फिर ना हो। जो अतीत में दुखद था वो कभी दोबारा ना दोहरे। ऐसी भविष्य की योजना। भविष्य की योजना है क्या? तुम्हारा अतीत ही फिर दोहरने की योजना बना रहा है। तुम फिर उसे पुनरुक्त करना चाहते हो, थोड़े अच्छे ढंग से, थोड़ा सजाकर, थोड़े नए वस्त्र पहनाकर। कांटे कम कर देना चाहते हो, फूल बढ़ा लेना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारा अतीत ही है, सजा बजा। अतीत की लाश को ही तुम नए नए प्रसाधन कर रहे हो और उसी को तुम भविष्य कहते हो। विचार या तो अतीत के होते या भविष्य के। विचार वर्तमान में होता ही नहीं। विचार वर्तमान में हो ही नहीं सकता। इस अनूठी बात को ख्याल में लेना, क्योंकि इसमें कुंजी छिपी सारे ध्यान की, समाधि की। वर्तमान में विचार होता ही नहीं। जब भी तुम वर्तमान में होते हो तो विचार की तरंग नहीं हो सकती। या तो विचार की तरंग होगी तो तुम वर्तमान में नहीं होगे। जैसे इसी क्षण अगर कोई भी विचार तुम्हारे भीतर नहीं उठता, तुम अवाक हो, चुप और सन्नाटे में हो, और भीतर एक शून्य है, तो तुम वर्तमान में हो। वर्तमान का जरा सा भी स्वाद परम आनंद से भर जाता है। और जब भी तुम्हें आनंद की कोई झलक मिलती है तो वो वर्तमान में होने के कारण ही मिलती। किस कारण तुम वर्तमान में हो गए ये दूसरी बात है। कभी कभी अनायास हो जाते हो वर्तमान में तो सुख मिलता है। ध्यान योग का इतना ही अर्थ है कि तुम सायास जानबूझकर वर्तमान में होने का आयोजन करते हो।
तुम अपने को पकड़ पकड़ के वर्तमान में ले आते हो, मन तो भागता अतीत की तरफ, भविष्य की तरफ।